आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उस कंपनी ने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को 94.5% से इरोड किया है। करेंटली इसका शेयर प्राइस 6.95 रुपीज है। सो इतने बड़े फॉल के बाद इस शेयर में पोटेंशियल है यहां से रिकवर करने का या फर्दर वेल्थ डिस्ट्रॉयर बनेगा। जून 2021 में इस कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था और जून 2022 में यह नंबर 2476 करोड़ हो गया, जिसको देख के इन्वेस्टर ये बोल रहे हैं इस कंपनी के टर्न अराउंड स्टार्ट हो चुकी है। I will explain you what is the reason behind this sudden spike and will this sustain going forward or not. इस कंपनी ने रिसेंटली 1200 करोड़ का राइट्स इशू भी ओपन किया था एट 5 रुपीज, which is much below its current share price of 7 rupees. So is that an offer one should take? Watch this video till the end and get all these questions answered. Please like and subscribe if not done already and let's get started with the video. जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स और ये अपने सेक्टर का मार्केट लीडर भी है विद 34% मार्केट शेयर। इसके पास 15% ऑफ ऑल इंडिया रिन्यूएबल कैपेसिटी का भी कंट्रोल है। लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ रिन्यूएबल एंड विंड एनर्जी सेक्टर फ्यूचर लुक्स लाइक। India has set itself a target to support climate action by generating 50% energy through renewable source by 2030. Reduction of the emissions intensity of the economy by 45%. And achievement of net zero carbon emissions by 2070 और rolling out of new hydrogen policy. इन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में रिन्यूएबल सोर्स लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी मेजर रोल प्ले करेगा, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा ऐसे सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को। ये चीज एविडेंट है फ्रॉम द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसपोर्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया था इन 2021 with renewable energy capacity seeing $366 billion investment. With renewable energy looking like the future and wind energy contributing to it immensely, and in June 2022 quarter recording a PAT of 2,476 crores, Suzlon looks all set to grow, being the India's biggest player in wind energy sector. Well, not exactly. Let's try and see what's the problem over here. अगर हम इसके फाइनेंशियल को देखें तो इनका पैट जून 2022 में 2476 करोड़ है, जबकि इन जून 2021 5 सीआर है और मार्च 2022 में इनका लॉस हुआ था 33 सीआर का, लेकिन जून 2022 में इनका सेल्स 13,081 करोड़ का ही था। सो हाउ कम इनका प्रॉफिट इनके सेल्स से ज्यादा है? जून 2022 में इनका अदर इनकम 2476 करोड़ है, जिसमें से 2469 करोड़ इनको एक्सेप्शनल आइटम से आया है। ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या है हम उनको पहले समझते हैं। कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है अपने रिपोर्ट में कि एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड गेन ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ ओसीडी एंड सीसीपीएस। हम ओसीडी को समझते हैं। ओसीडी मींस ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये एक टाइप का डेट सिक्योरिटी है, मीनिंग जब भी कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है वो डेट सिक्योरिटी सेल करते हैं और जो भी इनको बाई करता है उनको ये इंटरेस्ट देते हैं रिटर्न के फॉर्म में। डेट सिक्योरिटी का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसके बाद इधर इसको बाई करने वाला अपना मनी और उस पे बने इंटरेस्ट को वापस ले सकता है इन फॉर्म ऑफ कैश और दे कैन गेट देयर अमाउंट कन्वर्टेड टू इक्विटी इन द कंपनी। इन्होंने 4,10,000 ओसीडी जिसमें एक की वैल्यू 1 लाख की थी उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट इज सीसीपीएस। इट मींस कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। कंपनीज इससे भी फंड रेस करती है। जिसने भी ये सीसीपी बाई किया है उसको एक फिक्स टाइम के बाद इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने होते हैं। इस कंपनी ने 4,454 न्यू शेयर्स अलॉट किए हैं थ्रू सीसीपीएस। सुजलॉन ने ओसीडी और सीसीपी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है, मीनिंग लायबिलिटी सेक्शन से निकाल दिया है, जिससे कंपनी का नेट ऑफ ट्रांजैक्शन में गेन हुआ है। सिंस ये एक्सेप्शनल गेन वन टाइम थिंग है, सो हमें इसको माइनस करके कंपनी के प्रॉफिट्स को देखना चाहिए। सो जून क्वार्टर में सुजलॉन ने ओनली 7 सीआर का प्रॉफिट पोस्ट किया है। अब हम सुजलॉन के डेट को देखते हैं। सिंस इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि ये अपने ग्रोथ के साथ डेट को एक्यूमुलेट करता रहा है, जो कि एक टाइम के बाद अनसरमाउंटेबल हो जाता है। सिंस इस पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है एंड इसकी वजह से इसके फाइनेंशियल अच्छे नहीं दिखते हैं और कुछ टाइम बाद सुजलॉन को इस डेट को रीस्ट्रक्चर करवाना पड़ता है, विच इज नॉट अ हेल्दी साइन। इस डेटा से हम देख सकते हैं सुजलॉन अपने डेट को कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। इन मार्च 2022 टोटल डेट 6,390 करोड़ का है, जबकि मार्च 2021 में 6,858 करोड़ था। इन्होंने एक लार्ज अमाउंट डेट को रीपे कर दिया है, जिसकी वजह से ओवरऑल बोरिंग्स काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन स्टिल इसका डेट काफी हायर साइड पे है व्हेन वी कंपेयर इट टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो जब तक सुजलॉन डेट को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं करता है, इट वोंट बी एन अट्रैक्टिव बेट फॉर मी। Recently, Suzlon has come up with the 1,200 crores rights issue.
सो व्हाट इज द राइट्स इशू? ये एक तरीका है जिससे कंपनी फंड रेस करता है फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू फंड इट्स डेट और समथिंग एल्स। इसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देता है टू बाई एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफ कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस देन द करंट मार्केट प्राइस। सो दैट्स वाई इसका राइट्स इशू 5 रुपीज पे आया है, वाइल सिजलॉन का करंट शेयर प्राइस 7 रुपीज के अराउंड है, मीनिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। सो अगर कोई शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से राइट्स इशू को एक्सरसाइज करना चाहता है तो इट कुड बी अ यूजफुल थिंग, लेकिन आई डोंट थिंक दिस स्टॉक विल शो एनी सडन अप मूव इन द नियर टर्म बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट रिकॉर्ड एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। For long-term investors, it will be a very risky move since the stock has accumulated unsurmountable debt and it is nowhere looking set to set it off in coming few years. So personally, this doesn't look attractive to me. But इसके बारे में आपका क्या व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। In this video, we saw how Suzlon Energy, despite being a wealth destroyer, is one of the favorite stocks of the retailers, or probably because its price is only 7 rupees. We also saw how renewable energy sector is poised to grow with investment coming at a record level, और इससे Suzlon को कैसे बेनिफिट होगा। हमने ये भी देखा कि इनका रिसेंट क्वार्टर का पैट इतना हाई क्यों था, एंड इट इज अ वन ऑफ थिंग। हमने इनके डेट को भी एनालाइज किया टू सी हाउ इज Suzlon coping with its biggest problem, which is debt. But we saw that its debt is way too high as compared to its operating profit. लास्टली हमने इसके 1200 करोड़ के राइट्स इशू को भी देखा और देखा कि उसमें क्या किया जा सकता है एज एन इन्वेस्टर। सो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच हाउ फ्यूचर पैन्स आउट फॉर सुजलॉन एनर्जी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।